प्यारे विद्यार्थियों, आईसीएआर की एग्जाम को लेकर आपका जो इंतजार था वो समाप्त हो चुका है। आईसीएआर 2022 की जो एग्जाम है उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। दोस्तों, जब हम एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो हमें कुछ सावधानियां रखनी होती है। जैसा कि इस बार बीएचयू की परीक्षा के फॉर्म भरते समय कई विद्यार्थियों से गलतियां हुई हैं, जिसके कारण उनके सब्जेक्ट, डेट ऑफ बर्थ आदि गलत हुई हैं। तो ऐसी समस्या हमारे सामने ना आए, इसके लिए आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि किस तरह से हमारे को फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनटीए इस एग्जाम को लेने वाला है। उसने पब्लिक नोटिस जारी किया है 20/7/2022 को, जिसमें AIEEE UG, जिसे हम आईसीआर का एग्जाम कहते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, ये पीजी का, जेआरएफ, पीएचडी, इन सब के लिए उन्होंने शेड्यूल दिया है। दोस्तों, हम बात करते हैं यूजी के लिए। तो इस एग्जाम के जो फॉर्म भरे जाने हैं वो 20/7/2022 से लेकर 19/8/2022 तक भरे जाने हैं। आप एग्जाम का जो फीस है उसको सबमिट कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 19 अगस्त। हमें सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि हमसे कोई गलती ना हो, क्योंकि बहुत सारे फील्ड ऐसे रहते हैं जिनमें करेक्शन का ऑप्शन नहीं आता। लेकिन अगर हम करेक्शन कराना चाहते हैं तो 21/8 से 23/8 के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होगा। ये जो एग्जाम है अभी इसकी डेट ओपन नहीं हुई है। बहुत जल्दी एनटीए वेबसाइट पर इस एग्जाम की डेट को डिक्लेयर करेगा। एग्जाम का मोड क्या है? तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और इसमें जो यूजी वाले लोग हैं इनके लिए आप देखोगे कि पेपर में इंग्लिश और हिंदी, ये जो मीडियम है ये अलग अलग रहेगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में पेपर आएगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पेपर इंग्लिश में आने वाला है। और ये जो परीक्षा है इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और उन 150 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 150 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको icar.nta.nic.in पर जाना है और आप वहां जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने खुद के कंप्यूटर में ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरह से इस फॉर्म को भरा जा सकता है, इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपके सामने बताने वाला हूं। ध्यान से वीडियो को देखेंगे। सर्वप्रथम हमारे को गूगल पर जैसे हम गए, हमने डाला icar.nta.nic.in। जैसे ही आप डालेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन होगा। इस विंडो को ओपन होने के बाद हमारे को यहां पर जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन में जैसे ही हम लोग जाएंगे हमारे सामने ये विंडो आएगा। हमारे को आईसीआर का जो फॉर्म भरना है ये 3 स्टेप में फॉर्म भराने वाला है। सबसे पहले होगा इसका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद हम भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन के बाद हमें भरना है फीस, मतलब फीस का पेमेंट करना है। और इस तरह से आप परीक्षा का फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आप इसको अच्छी तरह से डाउनलोड कर लेंगे। अच्छे से इसको हमारे को पढ़ना है। दोस्तों, अगर हम जनरल कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो फीस रहेगी 800 रुपए। अगर हम ओबीसी में हैं, ईडब्ल्यूएस है तो 770 रुपए। और यदि हम एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर के हैं तो फीस रहेगी 400 रुपए। ये हो गई फीस। इसके बाद यहां पर नीचे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि किस तरह से हमारे को फॉर्म भरना है। तो इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ते जाएंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारे को यहाँ तीनों स्टेप में इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यहां पर हमारे को अपनी तरफ से परमिशन देना है, एग्री होना है और फिर आगे बढ़ जाना है। दोस्तों, अब हमारे सामने पर्सनल डिटेल के लिए ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ सारी पर्सनल डिटेल देना है। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन देना है, आइडेंटिफिकेशन का नंबर देना है। दोस्तों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेट ऑफ बर्थ। कई बार डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो जाती है तो इसको बड़े ध्यान से हमारे को भरना है। इसके बाद नीचे हमारे को एड्रेस जो है हमारा ठीक तरह से पत्र व्यवहार हो सके ऐसा प्रेजेंट एड्रेस देना है। फिर हम लोग आगे चलते हैं तो यहां पर हमारे से पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहां टिक कर देंगे, पूरा आपके सामने एड्रेस वापस आ जाएगा। और अलग अलग है तो अलग अलग हमारे को जानकारी भरना है। इसके बाद हमारे को यहां पर अगली बार हम इसको ओपन कर सकें, काउंसलिंग में भाग ले सकें, हम हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें,
इसके लिए पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पासवर्ड हमारे को यहाँ पर बनाना है। पहले पासवर्ड बनाएंगे, फिर कंफर्म करेंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आप डालना चाहो तो वो डाल दो और उसका आंसर डाल दो, ताकि हम अगली बार अगर मान लो भूल जाए पासवर्ड तो सिक्योरिटी क्वेश्चन से हम उस पासवर्ड को फिर से प्राप्त कर सके। तो जिस तरह से हमने यहां पर डाल दिया है पासवर्ड, आगे चलते हैं। हमारा ये एड्रेस यहां पर पूरा आ जाएगा। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन की चीजें हमारे पास आ गई। आगे बढ़ गए, हमने चेक कर लिया। चेक करने के बाद ये जो पासवर्ड है इसमें आप देखोगे हमने इस तरह से सारी चीजें भर दी है। ये चीजें भरने के बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो यहां पर कि ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आया हुआ है और उसका ये आंसर है, ये हमने यहां पर भरा। सिक्योरिटी पिन डालेंगे, सबमिट करेंगे, आप देखोगे आपका पासवर्ड बन चुका है। तो इस तरह से हमारे को पासवर्ड अच्छे से बनाना है, सावधानी से बनाना है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बार हमारे को जितनी भी हमने पर्सनल डिटेल भरी है वो चेक करने का ऑप्शन आएगा। इस वाले को हमें बड़े ध्यान से देखना है। अगर मान लो आप एमपी ऑनलाइन इंटरनेट वाले से फॉर्म भरवा रहे हैं तो इसको अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि वो कई बार जल्दबाजी में जानकारी गलत भर सकते हैं। तो हमारे को इस वाले पेज को बहुत अच्छे से देखना है और एक एक चीज हमारे को पढ़ना है कि क्या सही है। अगर सही है तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे हमने ये सारा जब चेक कर लिया उसके बाद यहां पर हमसे परमिशन मांगेगा कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर हाँ ये सब सही है तो हमारे को इसको टिक करना है। टिक करने के बाद हमें यहां पर एग्री करना है। एग्री होने के बाद हम सबमिट करेंगे और सेंड ओटीपी करेंगे। अगर आपको इस जानकारी में कुछ गड़बड़ी लग रही है कि हमने कुछ गलत भर दिया है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके आप उसे ठीक करा सकते हो। और आपने चेक कर लिया सब कुछ सही है तो सबमिट करेंगे और आप इसमें ओटीपी मंगाएंगे। जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे आपसे पूछा जाएगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी। हमने कर दिया यस। यस करोगे तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। हमें उस ओटीपी को यहां पर डाल देना है। जैसे हमने जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी मंगाया है हम क्या करेंगे, यहां पर उस ओटीपी को डाल देंगे। आपने यहां पर ओटीपी डाला, उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अब आप देखोगे हमने पहली स्टेप पार कर ली है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म। हम आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखोगे कि हमारे सामने ये स्क्रीन आएगा। यहां से हमने एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन किया। एप्लीकेशन फॉर्म जब ओपन करोगे तो यहां पर अलग अलग चीजें हमारे से पूछेगा कि क्या क्या चीजें हमारे को भरना है। अभी तक हमने देखा है कि हमारी डिटेल कुछ हमने भर दी है। आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो आपके सामने पर्सनल डिटेल का ये वाला कॉलम फिर से आएगा। हमने पर्सनल डिटेल में देखा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और सारी चीजें हमारे को चेक करते जाना बड़े ध्यान से। एड्रेस हो गया। अब यहां पर हमारी फैमिली की इनकम पूछेगा और इसके अलावा हमारे लिए एक चीज पूछेगा विजिबल मार्क्स ऑन बॉडी। हमारे शरीर के ऊपर कोई सा पहचान चिन्ह है क्या, तो वो भी हमारे को यहाँ इंफॉर्मेशन देना है। ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे, पिन डाल के सेव करके नेक्स्ट करेंगे। अगर हमारी सारी इंफॉर्मेशन फुलफिल हो गई है तो फिर हमसे पूछेगा और हम इसको यस करेंगे। जैसे ही आप यस करोगे आपके पास आएगा आधार विवरण। आधार कार्ड की डिटेल आपसे यहाँ पूछी जाएगी, ये आपके पास होना चाहिए। जैसे ही आधार कार्ड का पूछेगा क्या आपके पास आधार नंबर है, हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यस नो। हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, हमने यस कर दिया, यस करके सबमिट कर दिया। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो क्या है वो यहाँ पर देगा, आपका आवेदन संख्या देगा, नाम देगा, मेल देगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ लेगा और इसके अनुसार वो अपने आप आधार कार्ड का नंबर ले लेगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन में टिक करना है। क्या है कि मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए आपको सहमत हूं। मुझे पता है कि इसका उपयोग यूआईडीआई के द्वारा आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण का मिलान करके ICAR 2022 के लिए मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। हमने इसको टिक किया। टिक करने के बाद हम यहाँ पर कंफर्मेशन देंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे। पिन डालेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे इस तरह से, आपने जैसे ही इसको क्लिक किया यहाँ पर आपका आधार नंबर वो ले लेगा। आधार नंबर लेके यहाँ कंफर्मेशन देना है, ये सिक्योरिटी पिन डालना है, सबमिट करना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों जैसे ही आप आगे जाएंगे अब अगली चीज आपके लिए आना शुरू हो जाएगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉलम आया अप्लाई फॉर।
हम किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी एग्जाम है AIEEE यूजी के लिए जो छात्र दे रहे हैं वो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे को आगे जाकर बहुत सारे यहां पर दिए हुए हैं फॉर्म, उनको एक एक से भरते जाना मैं बताऊंगा। जैसे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या आई, मेजर सब्जेक्ट ग्रुप स्टडीड एट 12th स्टैंडर्ड आर इक्विवेलेंट, मतलब हमने 12th तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है वो, तो पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी या एग्रीकल्चर, इनमें से हमारा जो है वो हमें यहां भरना है। जैसे हमारा इंटर एग्रीकल्चर है, हमने इंटर एग्रीकल्चर इसके अंदर डाल दिया। इसको डालने के बाद आगे चलेंगे, तो अब यहां पर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब्जेक्ट टू बी अटेम्प्ट इन एग्जाम, वो 12th तक सब्जेक्ट था जो हमने एग्रीकल्चर लिखा। अब हमें एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस सब्जेक्ट से एग्जाम देना चाहते हैं, वो जानकारी यहां है। तो हम देख रहे हैं पीसीएम, पीसीबी, पीसी और एबीसी, हमने देखा कि हमारा एबीसी है, हमने एबीसी डाल दिया। ये डालने के बाद आगे बढ़ेंगे, तो अब हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, बीएचयू में बहुत सारे स्टूडेंट से मिस्टेक हुई है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आपको कौन से मीडियम में चाहिए, हिंदी वाले को हिंदी में पेपर मिलेगा, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में मिलेगा, इसलिए बड़ी सावधानी से यहां पर हमारे को चुनना है। हमारा मीडियम हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आता है कि एग्जाम की सिटी कौन सी लेना है, एग्जामिनेशन सेंटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कहां रहेंगे उस समय, हम कहां से एग्जाम देंगे। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन आएंगे, हमें स्टेट चुनना है और स्टेट के अंदर जाने के बाद अलग अलग हम 4 सिटी यहां पर चुन सकते हैं जहां पर हम परीक्षा देना चाहते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे, जैसे हमने स्टेट में यहां पर एमपी चुना है चारों जगह, सेंटर में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ये हमने चुने हैं। ये चुनने के बाद नीचे हमारे को मदर फादर का क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन हमारे को चुनना है और ये डिटेल भरने के बाद सिक्योरिटी पिन डालकर हम सेव कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे बढ़ते ही हमारे से 10th स्टैंडर्ड के लिए हमारी सारी डिटेल मांगेगा, 12th की सारी डिटेल हमसे मांगेगा, तो हमारे को मार्कशीट के हिसाब से ये डिटेल सावधानी के साथ भर देना है। ये डिटेल भरने के बाद हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे, हमने इसको यहाँ पर फिर से वो सिक्योरिटी पिन हमसे मांगेगा, हम डालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब हमसे एक बार कंफर्म पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, मतलब पूरा हो चुका है कि आप सबमिट कर रहे हैं, हमने यस कर दिया। इसको यस करते ही हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन खुलने वाला है। यहां पर भी कई स्टूडेंट गलती करते हैं, हमारा फोटोग्राफ, थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये हमारे को अपलोड करना है, फिक्स साइज में अपलोड करना है और अच्छे से चेक कर लेना है। हमारा लेटेस्ट फोटो होना चाहिए जिसके ऊपर हमारा डेट उस दिन की फोटो खिंचवाने की हो, नाम लिखा हो, फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना लगाएं, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड रखें, हमारा अंगूठा होना चाहिए, लेफ्ट हैंड का वैसे ज्यादातर चलता है, और इसके बाद हमारे को सिग्नेचर और हमारा ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। यहां से अपलोड के ऑप्शन आएंगे, है ना। जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सारी कैटेगरी वाले लोगों को अपना ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। जब सारी चीजें आपकी अपलोड हो जाएगी तब आपसे यहाँ पूछेगा, यहाँ दिया रहेगा अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, ये आप देखोगे मतलब अपलोड हो चुका है। इसके बाद हम जैसे ही सबमिट करेंगे हमारे सामने फाइनल सबमिट का ये बटन आएगा। फाइनल सबमिट मतलब हम फॉर्म पूरी तरह से भर चुके हैं, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म पूरा हो चुका है। आप चाहे तो इसको एक बार चेक कर लेंगे, इस तरह से ये फॉर्म आपके सामने फिर से खुलेगा। आप अपनी सारी जो इंफॉर्मेशन है इसको यहाँ पर एक बार फिर से चेक करेंगे कि कहीं हमने कोई गड़बड़ी तो नहीं की है। सारा अगर आपका एक बार चेक हो गया तो आप इसको सबमिट करते हैं तो आपके सामने ये इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आप सारी चीजों को देखते चले जाओगे, क्या आपने सही से सबमिट किया है। जब सारी चीजें सबमिट आपने सही तरीके से करी है, सारी बातें आपने बहुत अच्छे से भरी है, पूरा चेक कर लिया है, तो हमें यहाँ पर सारी चीजों की कंफर्मेशन देना है कि हाँ सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट है। जब सारी चीजें करेक्ट होगी आप यहाँ से एग्री करेंगे, एग्री करके आप सबमिट करेंगे। एक बार फिर पूछेगा कि क्या एप्लीकेशन फॉर्म आपने सही से भर दिया है, क्या आप सबमिट करना चाहते हैं। हाँ हम बिल्कुल सबमिट करना चाहते हैं। इस प्रकार से हमने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया।
अब आप देखेंगे 3 में से हमारी 2 स्टेप पूरी हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा हो गया है, अब एक चीज बची है फी पेमेंट। ये हमारा इनकम्प्लीट है। फीस भरते ही पूरी तरह से हम फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल ओबीसी कैटेगरी का लिया है, तो यहां पर उन्होंने फीस दी है 770 रुपए। नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, क्या आपको सबमिट करना है? तो उससे पहले आप देखोगे नीचे दिया यूर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, मतलब आपको ईमेल आईडी पहले वेरीफाइड करना होगी। हमने इसको क्लिक किया तो ये हमारी ईमेल आईडी है, इसमें हमने सिक्योरिटी पिन डाला। फिर हमने क्या किया, अगर चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो, अगर करेक्ट है तो सबमिट कर दो। सबमिट करोगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। आपको उस ओटीपी को देखने के लिए अपना मेल खोलना पड़ेगा। फिर आपने ओके कर दिया, ओके कर दिया तो आपको ओटीपी आया है, मेल पे चेक करके यहाँ ओटीपी डालेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। आप देखोगे वेरीफाई करने के बाद यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा यूर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। क्लिक कर दोगे, गो होम, आगे बढ़ जाओगे। इस तरह से हमारे को उसको सर्टिफाई करना है। सर्टिफाई करने के बाद आप सीधे चले जाओगे आगे। तो क्या आ गया, पे एग्जामिनेशन फीस। फीस को पे करने का ऑप्शन आपके सामने आ गया। आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। ऑनलाइन पेमेंट हमारे को करना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से हमारे से पूछेगा कि क्या आप फीस पेमेंट करना चाहते हो। ऑनलाइन दबाएंगे, प्रोसीड को जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने स्क्रीन आ गया कि आपकी फीस क्या है। आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ बता दी जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म, कस्टमर आईडी सब बता देंगे। अब हमारे को यहाँ पर कैसे फीस का पेमेंट करना है इसको हम चूज करने वाले हैं। मान लो हम एसबीआई के यूज करने वाले हैं, एसबीआई के ग्राहक हैं, हमने एसबीआई को क्लिक किया, इतने सारे ऑप्शन हमारे सामने आएंगे। मान लो हम नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग आप दबाएंगे, आपके सामने ये ऑप्शन आएगा यूजर आईडी है ना, और इसके बाद पासवर्ड, ये डालकर आप फीस सबमिट कर सकते हैं। फीस सबमिट करने के साथ ही आपका फॉर्म पूरी तरह से भरा जा चुका होगा। तीनों स्टेप आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आईसीआर के फॉर्म किस तरह से भरा जा सकता है इसके बारे में डिटेल मैंने इंफॉर्मेशन दी है। अब हम आगे चलें तो एमजीसीआई का नाम आईसीआर में आप बहुत अच्छे से जानते हो। पिछला जो आईसीआर का रिजल्ट था 2021 का, आईसीआर में एमजीसीआई का ऐतिहासिक परिणाम था। आप देख सकते हो, वैसे बहुत लंबी सिलेक्शन की लिस्ट है लेकिन मैंने आपके सामने कुछ फोटो बताए हैं जिन्होंने टॉप के कॉलेज प्राप्त किए हैं, टॉप की यूनिवर्सिटी प्राप्त की है। दोस्तों, मैं आपके सामने एक लिस्ट बता रहा हूं। दीपांशु मुकाती परसेंटाइल है 99.98, कृष्णपाल मालविया 99.83, फिर आप देखोगे लवेश काग 99.69, आयुष राठौर 99.54, फिर हम देखेंगे ध्रुव जोशी 99.45। 98 पॉइंट के लेकर भी आप देखोगे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं। ये कुछ के नाम मैंने बताए, आप चाहे तो बाद में वीडियो पॉज करके ये देख सकते हो। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने अच्छी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ के छात्रों ने प्राप्त की है। मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, लिस्ट बहुत लंबी है, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, इसलिए हम खास बातें कर रहे हैं। दीपांशु मुकाती जीवी पंत पंतनगर, कृष्णपाल मालविया ये भी जीवी पंत, लवेश काग जीवी पंत। दोस्तों, एग्रीकल्चर का स्वर्ग कहा जाता है पंतनगर। पहला जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है वहां पर हमारे 3 छात्रों ने एडमिशन लिया। इसके साथ ही ध्रुव जोशी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दीपक सिंह सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और इसी तरह से आप देख सकते हो कि यहां पर अलग अलग हमारे जो छात्र हैं उन्होंने कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो हैं प्राप्त किए हैं। आप उनका डिटेल वीडियो को पोस्ट करके भी देख सकते हो कि कौन से छात्र को कहां पर कॉलेज मिला है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम आपके सामने यहां पर 2021 में एमजीसीआई के आईसीआर का मैं रिजल्ट आपके सामने ओपन कर रहा हूं, सिलेक्शन में आपको बता रहा हूं, आप देख सकते हो। ये मैंने आपको आईसीआर के फॉर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी। आईसीआर की एग्जाम कब होने वाली है, सेंटर कैसे आने वाले हैं, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, इसकी जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में लेकर बहुत शीघ्र आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अभी से आपको एडवांस में आईसीआर एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।